दोस्तों ये हमारा सिग्नल है जो 13:08 पे आया है और कॉल साइट के 25,850 पर ये रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से ये नीचे आता है इस तरह तो हम लोग इसमें स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएंगे। इसी तरह से सुबह भी यहाँ पे एक सिग्नल आया था, ये यहाँ भी आया था और देखते हैं क्या होता है। हमारा यहाँ पे अगर आता है तो हम लोग एक एडेड अलर्ट डाल लेते हैं। अगर नीचे आएगा तो हम लोग उसको निकल जाएंगे। दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि जिससे कि आपको मैं इसको ये ओपन कर लेता हूँ अपना फाइल और यहाँ पे आते मैं इसका फायर का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ओआई की पोजीशन हमको देखना पड़ेगा। ओआई की पोजीशन से क्या होता है कि अगर कॉल साइड में ज़्यादा है या पुट साइड में ज़्यादा है तो हम लोग इसके हिसाब से फिर आगे करते हैं, खेलते हैं, आगे इसका डिसीजन बनाते हैं। फिलहाल अभी जो पोजीशन है वो कॉल साइड में थोड़ा घट रहा है। अगर देखें तो मीन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्ट्राइक में अगर देखें तो नज़दीकी मामला है। मतलब हम इंतज़ार करेंगे कि इसमें कितना कम होता है, किस साइड से कितना कम होता है, तो हमारा उसी डिसीजन भी और तेज़ हो जाएगा और हम लोग कम से कम अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग सिर्फ एक क्वांटिटी से, एक लॉट के क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ये जो डेटा है मैं उसको एक्सेल शीट में ले लेता हूँ। ये सेंसस के डेटा है। इसमें ये जो रो शीट है ना, वहाँ पर मैं उसको पेस्ट करके अपने डेटा को अपडेट कर रहा हूँ। ये जो डेटा है ये देखो आ गया डेटा और हमारा जो निफ्टी है वो 84 पर हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो ये जो है हमारा ये डेस्कटॉप यहाँ पे देखिए 85 पे चल रहा है हमारा निफ्टी। और ये जो मैंने डेटा लिया है ये क्या बता रहा है, ये देखिए इसमें से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि जो स्टॉक्स है ना, सेंसेक्स के हैं, बैंक निफ्टी के हैं, फिर सेंसेक्स के हैं, निफ्टी 50 के हैं, तो उसमें उसमें बढ़ोतरी हो रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के इंडेक्स, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये इसका जो ओवरऑल है ना अभी 820 चल रहा है। तो देखिए 870 अगर मैं रखूँ तो ये देखो ये डिफरेंस जो है ना वो उसको से देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इतना मतलब जैसे ही मैंने लगाया वो 20 बन गया और वहाँ से मार्केट थोड़ा 80 से 75 भी आ गया। तो यहाँ से ये पता चलता है डिफरेंस स्टॉक से। निफ्टी 50 का भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 716 हमारा रेफरेंस है, 715 अभी देखिए 715 है और अब ये बेस है यहाँ एट द टाइम बेस, बेस एट द टाइम, तो इसमें लिखे तो बेस एट द टाइम अगर ये बोले तो 1.39 EM का डेटा है। ठीक है, ये अगर बढ़ रहा है तो क्या करें, इस ये जो है ना
ये हमारे ये स्टॉक्स कौन से बढ़ रहे हैं, ये सब लगातार बढ़ रहे हैं। फिर ये वाला आईसीआई बैंक बढ़ रहा है, कोटक बैंक के हिसाब से मारुति ये भी एक दो तीन तो कितने होंगे शायद, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, तो आउट ऑफ 50 15 स्टॉक्स इसमें, अगर 15 में 15 नेगेटिव चल रहे हैं तो 35 पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है। देखिए यहाँ से हम लोग एक पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। सेवेंटी फाइव हो गया है, देखिए हमारा जो रेशियो था ना, ये रेशियो हमारे यहाँ से ये 930 को ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर तीनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। देखिए इसी से हम लोग एक बेस बनाते हैं कि अभी से क्या हो रहा है। देखो मार्केट किस तरह से जा रहा है वो यहाँ पर हमको दिखाता है। यार थोड़ा नीचे जा रहा है ना, हमारी लाइन है, ये लाइन वापस आया है ना, यहाँ पे आया है। तो ये अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया है। ठीक है, तो ये अप्लाई देखिए। और अगर निफ्टी में क्या हो रहा है देखेंगे तो ये देखिए, निफ्टी में 1 मिनट के हिसाब से देखो, यहाँ भी एक लगा हुआ है ना, ये सिग्नल है और ये सिग्नल है। यहाँ से अगर नीचे आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, मौका दे रहे हैं, हमारे निकलने का ये मौका है। दोस्तों ये आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो लाइक कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी वीडियो बना के, अगर मेरे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा इस सिग्नल के साथ। मार्केट थोड़ा आज ट्रेंडी है और अच्छा भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ये हमारा यहाँ से हमको कुछ माइनस, हमारे यहाँ से ऊपर जा रहा है, हमारा बेस से वो ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको चाहिए।
ये प्लस हो रहे हैं सब। मतलब हमारी जो इंडिविजुअल जो पोजीशन है ना, देखिए ये सेंसेक्स में अगर आप देखते हैं तो ये देखिए सेंसेक्स में ये 962 का ऊपर हम लोग एरिया निकालते हैं और कभी पेस्ट कर देते हैं तो देखा ये स्टोक जो है ना बढ़ रहे हैं। देखो ये सब रेड कलर के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 है और ये भारी गिरावट वाला है अल्ट्रा सीमेंट। तो ये एक मुश्किल खड़ा कर सकता है। देखो इसको हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, रिमार्क्स डाल देते हैं इसको। ये आ गया। ये दो स्टॉक माइनस में चल रहे हैं, बेल के माइनस चल रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर के माइनस है, आईटीसी का माइनस है, रिलायंस भी माइनस चल रहा है। देखिए रिलायंस माइनस होते हुए भी ये आगे चल रहा है कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स को लेकर। ये देखो ये मारुति वाला आज बड़ा लीड किया हुआ है, उससे मार्क्स बढ़ते हैं उसके। आईसीआई बैंक भी अच्छा है, एचसीएल टेक, फिर भारतीय एयरटेल, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं। टाइटन जो उसको आगे ले जाने में मदद करता है। कम से कम अभी 86 हो गया है इसका। ये देखिए ये जो हमारा जो ये था ना 85 पर पहुंच गया है। हम लोग ऐसे देखते थे 72 से देखे, फिर आराम अभी इस रेफरेंस से देखना चालू करें। तो ये जब तक बड़ा हुआ होगा, बढ़ेगा अपने बेस लेवल से, तो निश्चित ही रूप से हमको अच्छी सुविधा देखे जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी इंक्रीज टू 47 पॉइंट है और पी 924 पॉइंट है, घटा है। मतलब इसका ये बहुत ही बताया जाएगा तो आपको ये कर बताऊँ तो ये बहुत ही फैक्ट थिंक है कि जो लोग एफ आई आई और डी आई आई होते हैं वो लोग इंटरेस्ट रहते हैं सेलिंग में, हमको कुछ पॉइंट लेके जाते हैं, हम लोग ये पॉइंट ले रहे हैं अभी, लेकिन असली माल तो वो लोग कमा रहे हैं। बस वही मुझे कहना था। देखिए ये भी नीचे आ गया, निफ्टी 50 इंडेक्स तेजी के साथ गिरा। ये बढ़ती हुई भी यहाँ पे आ रहा है। कॉल कैसे घूम रहा है देखो। आप अगर ये देखें तो ये जो हुआ ना ये 1 मिनट का, उसके बाद ये देखो कॉल कैसे घूम रहा है, एक एक मिनट का लेकर 2 मिनट में वो नहीं आया, लेकिन 1 मिनट में आया। अभी ये क्या हो रहा है और कैसे घूमने लगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। स्ट्रॉन्ग बाय सेल निफ्टी बाय में, निफ्टी बाय में तो अच्छा सिग्नल आया, देखिए क्या हो रहा है। ये अभी हम लोग यहाँ पे कुछ अगर आप समझ गए होंगे तो ये ऐसे घूम रहा है। और निफ्टी का देखो ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। वो इसलिए स्टडी करना पड़ेगा कि इसी में सारा पूरा राज छुपा हुआ है कि मेन आपका जो इंडेक्स है वो तो बढ़ रहा है, तो क्या होगा वो थोड़ा बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है कुछ ही देर में आ भी सकता है यहाँ नीचे। ठीक है देखिए ये 87 पॉइंट अप हो चुका है और ये अगर हम दिखाएं 50 का ये फ्लैश आउट इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रही है। ये
क्या पता चल रहा है कि प्लस और माइनस बिल्कुल बिल्कुल साथ में चल रहा है। बिल्कुल साथ में चल रहा है। सेंसेक्स में भी देखिए तो आधे घंटे में ऐसे नीचे आया है। निफ्टी भी क्या हुआ है, ऐसे नीचे आया है आधे घंटे। लेकिन कॉल का अगर मैं 12 मुझे एक बार तीन के साथ गिरा नहीं तो मैं बोलूँ यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन में रहा पीछे मुड़ा। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो पूरा एरिया है तो कम से कम यहाँ तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं। ये तुम्हारा 268, 288 और 300, 300 और 8 के पास आने के बाद हम लोग इसमें निकल के वेट करना चाहिए हमको। अपन इंटरेस्ट अभी भी बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। इससे हम लोग ये नहीं बना सकते ना कि कुछ डिसीजन नहीं बना सकते। तो ये सेंसेक्स में ये पोजीशन है, ये क्या है, ऑल साइड में भी 1.5 गुना है, पी में वो 0.95, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो ये 89 बढ़ चुका है, ये तो 87 से बेस बनाया था। और ये देखो ये इतने पॉइंट बढ़ चुका है और इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ चुके हैं। 71 किया है इसमें। देखो ये मैं आपको ये कॉपी कर देता हूँ। ये हमारा रेफर, ठीक है। तो इतना ये रेफरेंस के बाद देखो तीस माइनस 30, देखो ये कितनी बोला 263। ये हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट निकाला है और इसमें देखो 263 से 263 45 आ गया तो ये पढ़ना चाहिए। इतना बढ़ चुका है ये, और ये भी इतना बढ़ चुका है। ये 87 से घट गया है। ये बड़ा करना बंद का स्टॉप लॉस यही पे है, हम लोग को ये पे दोस्तों अब तो उसके लाइक कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव मार्केट को तैयार करूँगा, क्लिक कर दूंगा। ये सिग्नल्स वाली जो बात है ना, ये सिग्नल्स ये कैसे आया, ये कॉल में आया तो पुट में आया कि नहीं, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये दोस्तों 158 का पुट है। देखो क्या हुआ इसमें, ये माइनस सिग्नल आया था,
ठीक है। और ये कॉल में देखो, ये देखो कॉल में हमको यहीं से प्लस का सिग्नल लेना। तो ये मतलब फॉर्म में कुछ टाइम दोनों अपीयर होता है। ये देखिए, यहीं से वो नीचे जाने के लिए बोल रहा था, और कॉल में यहीं से ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। तो ये अच्छा सिग्नल है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाया है। मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है।